अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद होगी कि आप लोग ठीक ठाक हों, फिट फाट होंगे, चौकस चल रहे होंगे। तो आपका भाई आ गया वापस, क्योंकि आपके भाई के हो गए पेपर ख़त्म। और पेपर ख़त्म हो गए तो इसका मतलब तो आपको पता होगा। मम्मा जी वो हमजा है तो मैं जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो वैसे कैसी हो? मास्क करना हुआ तुमने आज। तुम पहले सैनिटाइज करो ना। तो बात क्या करो। और आपको हमजा का मैं बता दूं, और हमजा की गाड़ी का नाम बता, तो मेरी लड़ाई करवानी है यार। आपने गाड़ी को भी देखो। लेकिन पहले जो ज़रूरी बात है पहले वो वाले कर लेते हैं। आपको पहले वो दिखा देते हैं गाड़ी। हमजा प्रॉमिस मैं तुम्हारी दिखाऊंगा। तो थंबनेल से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं क्यों बना रहा हूँ। तो यार मैंने अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का तो आपको बता दिया था। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा। इतना फैंसी उनसे कुछ नहीं पूछा था। एक तो वो उनका नाम और कौन सी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। मेरा नाम रहमतुल्लाह है, मैं लम्स में पढ़ता हूँ। नाम हमाद है, मैं पैक कॉलेज से सीए कर रहा हूँ। अच्छा भाई, तो मेरा नाम है अली रोज़ और मैं हूँ लॉग्राम यूनिवर्सिटी फ़ेज़ 5 से। मेरा नाम हमज़ा है, काफ़ी लोग जानते होंगे, और कॉमसाइट्स यूनिवर्सिटी में हूँ मैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। अच्छा यार, मेरा नाम अहमद है और मैं लाउंज में पढ़ता हूँ। बाय द वे, आपका भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ता है भाईजान। फास्ट नंबर 1 सीएस यूनिवर्सिटी। ताहा इमरान, और मैं हूँ सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की लाहौर वाली ब्रांच, बरकी रोड पे, बिल्कुल एलएसी। दूसरा कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो कैसे रहे हैं। और सीन ये है कि मेरे भी एग्ज़ाम जो हैं वो ऑनलाइन ही हुए हैं। पेपर जो हमारे हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि असाइनमेंट्स टाइप हैं। 24 आवर्स दिए गए हैं, उसके अंदर सबमिट करना है पेपर, बस। अल्लाह अल्लाह तो खैर से। मेरे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहे हैं, असाइनमेंट्स के ज़रिए, ऑनलाइन क्विज़ेस के ज़रिए, ऑनलाइन वाइवा के ज़रिए। एग्ज़ाम्स जो हैं हमारे, या टेस्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन होते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं, हमें क्वेश्चंस वो भेज देते हैं, हम उनको पेपर के ऊपर सॉल्व करते हैं। पीडीएफ कैम स्कैनर ऐप के थ्रू उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और अपलोड कर देते हैं हम अपने एलएमएस लॉगिन पोर्टल के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली की फरमाइश पे वीडियो बनानी पड़ रही है, तो मियाँ का कहा कैसे डाल सकते हैं हो रहे हैं। तो मेरी यूनिवर्सिटी ने 2 फेज़ बना दिए थे। एक फ़ेज़ था, फर्स्ट फ़ेज़ मेरा लास्ट वीकेंड हुआ है, सेकंड फ़ेज़ मेरा सितंबर में फ़ाइनल्स है। फर्स्ट फ़ेज़ के फ़ाइनल्स हो चुके हैं। कैसे हुए थे? टीचर ने पेपर अपलोड किया, वी हैड 12 आवर्स टू सबमिट इट, और 12 आवर्स में जो छापे लगे हैं हर बंदे ने एक दूसरे का छापा है। और ये है फर्स्ट फेज़ में। जो मेरे जैसे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ाई में, जिनके जीपीए काफ़ी अच्छा है। किसी धोखे में ना 1.9 जीपीए था लड़के का, और 2.1 कुछ पे ले गया खींच के, पता नहीं कैसे। अब भी प्रॉप क्लियर हुई है। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ भी दिखाया जा सकता है। उन्होंने फर्स्ट फेज़ में 2 के बजाय 1 सब्जेक्ट रखा हुआ था, और सेकंड फेज़ में 5 के बजाय 4। और जिनके जीपीए बड़े, उनके फर्स्ट फेज़ में 2 सब्जेक्ट्स और सेकंड फेज़ में 5 सब्जेक्ट्स हैं। तो छाप के पेपर सब ने दिया। अब मसला आया वाइवे में। सर ने वाइवा लेना था। वाइवे में सर ने पूछा था पेपर कैसे करना। मेरे जैसा जो काफ़ी लाइक है, जिसने पेपर खोल के नहीं देखा, जिसने पेपर सिर्फ खोला, इमेज देखी और जवाब छट से आ गया, उसको वाइवा तंग करता है। तो मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे वाइवे में समझा दिया कि यार जो तूने बेटे पेपर सॉल्व किया है वो क्या किया और कैसे किया। तो बस उसकी मेहरबानी थी कि मैं परेशानी से निकल गया। लेकिन अब ये परेशानी थी वाइवा होना कब। सैटरडे पूरा इसी में निकल गया कि आज वाइवा होना है, हुआ ही नहीं। संडे भी इसी में निकल गया, होना ही नहीं। मंडे को जाके सर ने मैसेज किया कि मैं किसी का वाइवा लूँगा जिस पे मुझे शक होगा। फिर जाके मुझे हुआ यार व्हाट इज़ दिस। तो 2 दिन टेंशन में गुजार के खैर वाइवा हुआ ही नहीं। एंड फिर सेकंड फेज़ शुरू हो गया। अब मेरी 5-4 सब्जेक्ट्स हैं, लग पता गया है। और जो मेरे से कम है जीपीए वाले, जो काफ़ी नालायक देख लो, लड़का टूट बिल्कुल नहीं रहा, लड़का मुतमईन है फुल। हैं, उनके 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी 5 भी नहीं, शायद 6 हैं। चीप पीपल।
अच्छा यार, बात हो रही है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की, तो सीधी सी बात बताऊं, मेरा ना रो पीट के बस हो चुकी हुई है। इतना रोना धोना कर लिया हुआ है, अब तो कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आता। ये होने ही होने हैं यार, दिमाग में बिठा लो, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। अब होने हैं तो मुझे उससे मसला नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इफ़ेक्टिव हैं कि नहीं है। मुझे असल मसला है कि ये जो टीचरों ने हमारे साथ किया हुआ है ना, जो एडमिन ने हमारे साथ किया हुआ है, वो यार जायज़ नहीं है। अब ये होता क्या था, रोज़ रोज़ की बिना पे हमें जी ईमेल्स भेज दी जाती थी, कल फ़लाने टाइम पे आप आ जाएं, सुबह 8 बजे आ जाएं, सुबह 6 बजे ऑनलाइन आ जाएं। तो अभी रोज़ा रख के हम लोग सहरी करके उठते नहीं थे, तो 2 घंटे बाद जी क्लास होती थी। अब 8 बजे से लेके 6:15, यकीन मानो 15 मिनट पहले ये लोग फारिग करते थे। कर लिया, वही बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद ये टीचरों को ना अपनी पता नहीं क्या नौकरी पक्की करवानी थी, या एडमिन को ये क्या अपनी इनको पक्की कुर्सी करवानी थी। उस चक्कर में इन्होंने सारी फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो हम बच्चों पे डाल दी। हर 10 15 20 मिनट बाद एक मेल आ जाती थी, जैसे शुरू कुछ यूं होती थी कि होप वी फाइंड यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और वी नो दैट दीज आर क्रिटिकल टाइम्स एंड वी आर इन दिस सिचुएशन टुगेदर। और नीचे आखिर में ना छोटा सा एक लिखा होता था कि यार मेरा भाई, अच्छा चल ये तो हो गया, कल 12 बजे से पहले ना 500 लफ्ज़ की ज़रा असाइनमेंट तो सबमिट करवा दो, कल परसों आपका क्विज हो जाएगा 2 चैप्टर्स का। जिन टीचर्स ने सारी ज़िंदगी यूनिवर्सिटी में एक एक कोर्स का, एक एक चैप्टर का जिन्होंने क्विज लिया था, वो भी आके मुंह खोल के कह देते थे कि कल 3 क्विजेस का चैप्टर है। 3 चैप्टर का क्विज, 3 क्विजेस का चैप्टर नहीं, 3 क्विजेस का चैप्टर का क्विज, समझ गए हो ना। ये प्रोजेक्ट सबमिट करवा देना, ये कर देना, वो कर देना, दिमाग ही ख़राब कर दिया। अच्छा खैर, ये तो हो गया जी ऑनलाइन टीचरों का। अब होता क्या था, मसला तब आता था जब ये हमारे जो आस्तीन के सांप हमने पाले हुए थे ना यूनिवर्सिटी में, ये जो हम मिनट बाद उठ के जिनके साथ बाहर दिन नहीं गुजरता था यूनिवर्सिटी में, वो जब आते ना तब पता चलता है कि होता क्या है। अब मेरा हिसाब लगा लो, मैंने जी की प्रेजेंटेशन बनाई, यकीन मानो 1 हफ्ता लगा के पूरी मेहनत से इफ्तारी के बाद बैठता था, सहरी तक पढ़ता रहता था, काम कर रहा होता था। ये लड़का सच्चा है, इसकी बात मान लो, भाई गारंटी देगा इसकी। वो जी जिस दिन प्रेजेंट करने की बारी आई, उस दिन आपका भाई हो गया कोई 15 मिनट लेट, नींद आ गई थी, सो गया। 15 मिनट लेट हुआ हूँ, टीचर ने तो जी जैसे अपना आना कोई वाजिबुल ना इनकार समझ लिया कि ना इसको तो आने नहीं देना। फिर जी बड़ा रो पीट के अंदर मैं आ गया। अब मेरी बारी आई तो आगे जी वो कुछ बच्चे जो थे, जिनको पता नहीं बचपन से हसरतें थी कि हमने कहीं आर्ट्स की क्लास नहीं उनको किसी पेरेंट्स ने लेने दी हुई थी, वो आके ना वो स्लाइड पे अपनी कलाकारियाँ दिखाने लग गए। कोई ब्लू पेन से कोई यहाँ से लकीर खींच रहा है, कोई वहाँ से लकीर खींच रहा है। वो यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं पागल हूँ, मैंने 1 हफ्ता लगा के प्रेजेंटेशन बनाई है, तुम्हारी सारी कलाकारियाँ देखने के लिए बनाई थी। वो जी मिस को गुस्सा किस पे था, निकला किस पे, 0 मुझे मिल गया, वो उनका शुगल लग गया, बात गई। फिर आ जाओ जी आप, अल्लाह भला करे कि अब ये सब कुछ तो हो रहा है। यूनिवर्सिटी वाले भी भाईजान, उनको भी पता है कि भाईजान स्टूडेंट फुल हरामी टाइप किस्म के हैं। उनको भी पता है भाईजान स्टूडेंट्स ने क्या करना है, उनको पता है। उन्होंने भाईजान कहा है कि भाईजान आपके पास ये सीन है कि जी आपको लेटर ग्रेड हम दे नहीं रहे, आपको हमने देनी है एस और यू की ऑप्शन। अब वो क्या है बला है, एस है भाईजान सेटिस्फैक्ट्री, यू है जी अनसेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री का ये सीन है कि आपको क्रेडिट आर जो है ना आपके, अब हमारी यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह HEC के अंडर आती है, हायर एजुकेशन कमीशन, भाईजान टॉप लेवल। तो जी उनकी तरफ से ये है कि जी क्रेडिट आर आपके पूरे हो जाएंगे, आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर देंगे। लेटर ग्रेड आपको कोई नहीं है, जो पिछले सेमेस्टर आपका था GPA वही GPA लेके आप साथ चलोगे। वाह जी आपका भाई ऐसे सीना चौड़ा करके भाईजान फुल इजी, सेमेस्टर क्लियर, बाढ़ में गया बाकी सब कुछ। तीसरा, उनका इसके बारे में क्या ख्याल है? जो मेरा ओपिनियन है उनके ऊपर वो ये है कि यार फॉर द सेक ऑफ सेमेस्टर तो वो सही थे, मगर वैसे काफ़ी बैड सीन है, क्योंकि मीन वगैरह जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है, क्योंकि सारे लोग एक दूसरे के छापे मारे होते हैं, मैंने भी मारे थे। मगर
मीन वगैरह हाई हो जाते हैं, बिकॉज फर्स्टली दे आर ओपन बुक्स एंड ओपन नोट्स, तो आप नोट्स और बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। सेकेंडली जो है एक वो टाइम काफ़ी बढ़ा देते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स की फिर मेल्स वगैरह जाती हैं कि सर ने हमें पूरा टाइम वगैरह नहीं दिया, मगर तो उसके लिए दे मेक अ फ्लेक्सिबल स्लॉट ऑफ लाइक 4-5 आवर्स, तो उसके दौरान सारे जो हैं वो अपने एग्ज़ाम सबमिट करा सकते हैं। और इसके बारे में मेरा ख्याल यही है कि इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिपेंड करती है ऑन द टीचर, कि वो या तो यूनिवर्सिटी में भी अगर अच्छा पढ़ाता हो तो यकीनन ऑनलाइन भी अच्छा ही पढ़ाया उन्होंने। मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अच्छा पढ़ाया उन्होंने ऑनलाइन भी अच्छा पढ़ाया, जो यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं पढ़ाते थे वो ऑनलाइन भी अच्छा नहीं पढ़ा सके। और उसके अलावा ऑनलाइन असाइनमेंट्स वगैरह में और क्विज़ेस में चीटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंट्रोलेबल हैं विद सम एक्स्ट्रा एफर्ट फ्रॉम द टीचर, अगर पुट इन करें, जिस तरह हमारे कुछ टीचर्स ने इसको कंट्रोल किया। भाइयों और बहनों, आज आपका भाई बड़ा खुश है। उसकी वजह ये है कि आपके भाई के आ गए हैं फाइनल एग्ज़ाम्स सेमेस्टर के एंड पे। अब आप लोग पूछ रहे होंगे भाईजान खुश क्यों है ये बंदा इतना, तो देखो खुशी के पीछे वजह ऐसी है कि आप लोग सुन के परेशान हो जाओ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस मनहूस कोरोना वायरस में से, मनहूस तो नहीं कहूँगा, फ़ायदा बड़ा हो रहा है इसका, जब बताऊँगा आपको तो आपको भी समझ आ जाएगी। सीन पार्ट ये है बाबा जी के पेपर जो है ना हमारे, वो हो रहे हैं इस दफ़ा ऑनलाइन, यानी फुल टेक्नोलॉजी माहौल भाईजान, लैपटॉप शैपटॉप रखा हुआ है, फुल ऑनलाइन पोर्टल पे भाईजान, मतलब फुल इंग्लिश माहौल रखा हुआ है इस दफ़ा हमारे यूनिवर्सिटी ने। तो जी बताना मैंने ये था कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है ना बड़ी हैवी बला है, क्योंकि उसमें सीन ये है कि जी इन्विजिलेटर कोई नहीं होगा। हाँ जी सही सुना जी, कोई इन्विजिलेशन नहीं, चुप करके जो मर्ज़ी करते रहो। तो बात यह है कि क्योंकि इन्विजिलेटर कोई नहीं होगा, सुन तो नहीं रहा, बड़ी अंदर की बात बताने लगा हूँ, इधर उधर आउट नहीं कर देनी, आजकल लीक बड़ी हो रही हैं चीज़ें, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। इन्विजिलेटर कोई नहीं होगा। तो जी सीन ये है कि इंटरनेट वगैरह का फुल एक्सेस है आपके भाई के पास, फुल चौकस PTCL लगाया हुआ है तेरे भाई ने, और ऐसा चौकस इंटरनेट आता है, फुल फास्ट है सब। देख भाई यूनिवर्सिटी में फास्ट में, और जी इंटरनेट भी फास्ट। इंटरनेट को भाई ने खोलना, साथ एक तरफ पेपर खोला होना, साथ एक तरफ इंटरनेट। लो जी सवाल आने हैं वहाँ से, आपके भाई ने उधर ही इंटरनेट पे कॉपी एंड पेस्ट, Ctrl+C, भाई CS का स्टूडेंट है, भाई को कोड छोड़ा दे, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये काम जब हो जाएंगे ना आपके पास सारे आंसर साथ साथ आ जाएंगे। अब बात आ जाती है, लोग घबराते हैं कि जी ऐसे तो प्लेजरिज्म का बड़ा डर है। आपका भाई CS का स्टूडेंट है जी, सब टोट के आते हैं, ये प्लेजरिज्म वगैरह हटाने की कोई स्कीम। यार मैं बड़े सीरियस बात कर रहा हूँ, कसमें यार आउट ना कर देना, इधर 2 मिनट में वीगो का डाला आ जाता है तो भाई चुका जाएगा भाई के, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है ठीक है। तो जी ऐसे पेपर देने हैं, कोई इन्विजिलेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, इजी लाइफ पेपर देने हैं जी। मेरी क्या राय है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, वो ये है कि यार ठीक है, पार्टी एंजॉय है, मतलब मैं सोते हुए अक्सर शावर लेते हुए मतलब क्लास ले रहा हूँ, तो बस ठीक है, पार्टी माहौल है तो ठीक है। और निज़ाम देखा जाए तो पता नहीं भाई, दूसरी सी बात, जो हो रहा है होने दो। लेकिन अब इसका हल क्या है? हल तो भाई आपके भाई ने निकाल लिया हुआ था चीटिंग का, चीटिंग। अब चीटिंग करने के लिए कौन इनको समझाए कि चीटिंग करने के लिए खामोशी चाहिए होती है ना। इन्होंने क्या करना है, इधर से मैंने वहाँ से कुछ अब खोल के देख रहा होता हूँ मटेरियल, वहाँ से किसी के शोर आ जाते हैं, मिस मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, मिस मैं लॉग आउट हो गई हूँ, मिस मुझे वापस ले लें। वो यार ज़ेन खा लेते थे ये लोग कि नहीं मिनट बाद मिस लगे होते थे। तो यार कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ अक्ल को हाथ मारो, क्या हो गया, आज नहीं तो कल नंबर मिल ही जाएंगे, क्यों रोने। जहाँ पे पूरी दुनिया यार, पूरी दुनिया वाकफ हो गई, वहाँ पे तुम अपने इंटरनेट कनेक्शन को रोलोगे, तुम्हारे 2 नंबर ना चले जाएं। फिर आ जाओ जी उन बच्चों पे जो यूनिवर्सिटी में टीचर का डस्टर गिरने पे सबसे पहले नहीं भागते थे, वो अब उनको तो तरीका मिल नहीं रहा इस बार कि करना किस तरह है ये।
तो ये वही बच्चे होते हैं जो क्लास 1.5 घंटे की ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी मज़ीद 15 मिनट रुकते हैं टीचर के साथ कि उनसे थोड़ी गपशप मार लें। उन्होंने उस टाइम पे टीचर की बेटी भी देखनी होती है, उन्होंने अपने कहना होता है मिस अपना घर तो दिखाएं, मिस ये करें, मिस वो करें। ओ यार हो क्या गया है, कुछ अक्ल को हाथ मारो, 21 20 22 साल के बच्चे हो भाई। मेरी तो बस है, तौबा। अस्सलाम वालेकुम। फिर जब हालात ये होंगे तो फिर फ्रस्ट्रेशन तो खुद ही होनी है, तो फिर लड़के की फ्रस्ट्रेशन तो जायज़ है नहीं। चौथा, जो आपकी मर्ज़ी है, अगर कोई कहना चाहते हो तो कह लो। पैगाम ये है कि यार फॉलो करो मियाँ को नहीं की नेशन को। इस मामले में मेरी राय ये है कि अगर इंटेग्रिटी बरकरार रखनी है तो ज़रा स्ट्रिक्ट कंट्रोल के साथ इंटेग्रिटी बरकरार रखी जा सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर। और लास्टली मेरे कमेंट्स यही हैं कि दुआ गो हैं हम सब ही कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस वबा को जल्द से जल्द पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से ख़त्म करें, और ताकि मामलात ज़िंदगी दोबारा शुरू हो सके, और पाकिस्तान जिंदाबाद। यार एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देखिए आपके पास फालतू पैसे नहीं हैं तो अगला जो सेमेस्टर है वो फ्रीज़ करा लें अगर ऑनलाइन नहीं है। मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ, मगर पता नहीं है मेरे अबू इजाज़त देते हैं कि नहीं देते। और बस इसके साथ आपसे ज़्यादा चाहूँ एंड में यही कहना चाहूँगा कि यार जो एंड पे मेरा ओपिनियन है ना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में, तो यार वो ये है कि एक नीड थी, इस सिचुएशन की एक नीड थी, वो नीड हमने पूरी की है। किसी ना किसी तरह आप ये नहीं कर सकते थे कि वो पूरा पूरा साल ज़ाया करते। तो फ़िलहाल तो ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था, तो ये इम्प्लीमेंट करना पड़ गया। लेकिन फ्यूचर के लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, एटलीस्ट हमारे लिए तो काम नहीं करता है। एज अ पाकिस्तानी यार हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इतना अच्छा इंटरनेट नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल जो है उसके ऊपर ज़रा सा लोड ज़्यादा डले तो यार वो तो खुलते भी नहीं है। तो रिस्क कितना बड़ा लेना तो यार मेरे तो समझ में नहीं आता। और ये तो मैं बात करूँ अगर तो हमारे पास जो चीज़ें चाहिए वो हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास लैपटॉप है। लेकिन अगर तुम देख लो कि यार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं, वो उनके पास तो यार वो कोई गांव से आया हुआ है, किसी के पास गाड़ी तक नहीं है, बाइक तक नहीं है यार, वो पैदल आते हैं पता नहीं कितना चल के। उनके घर में ये कहाँ से आना इंटरनेट वगैरह, ये इंटरनेट नहीं है, जनरेटर नहीं है, उनके पास लाइट की चलेगी तो वो तो लेक्चर से निकल गए हैं, उनके लिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उनके लिए आप अगर तो सोचो तो यार ये बिल्कुल भी वायबल सलूशन है ही नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी जो कि एक इम्प्लीमेंट हो सके, जो बाकी सबको एक कैटेगरी में ले। जो अभी क्लास के ऊपर डिफ्रेंशिएट हुए हैं उनको एक कैटेगरी बनाएं, उसके बाद ये कोई सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना अभी तो ये काम करता हुआ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा मुझे। आपका जो ओपिनियन है वो डिफरेंट हो सकता है, कमेंट्स के अंदर अगर आप बता सकते हैं तो बता दें। मेरे नज़दीक तो ये सलूशन बिल्कुल नहीं है। तब तक के लिए फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर अल्लाह हाफ़िज़। नहीं बल्कि हमजा से वादा किया हुआ था तो वो वादा तो निभाना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो देखते हैं पहले। देखने का कोई शौक है तो यार हमजा के चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दो, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाओ, पूरा ग्रुप है, उनके अलग अलग गाड़ियाँ बहुत चिकनी है, जाके देख लो बेशक। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर तो मुझे नहीं किया तो यार कर दो, कुछ नहीं जाता, मजाक के अलावा करके तो